नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल कुरान है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात और मुजरब वज़ाइफ़ भी बताए जाते हैं और हमारे पास ख़वातीन और बच्चे कुरान मजीद नाज़िरा तजवीद के साथ और तर्जुमा तफ़सीर के साथ भी पढ़ रहे हैं। आप या आपके बच्चे पढ़ना चाहें तो आप भी कमेंट में लिखिए, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे या आप स्काइप, ज़ूम और मैसेंजर वगैरह पर भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सबक सूरह बकरा की आयत नंबर 243 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। अलम तरा, क्या तूने देखा नहीं, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, खरजू, जो निकले थे, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम, और वो, उलूफुन, हज़ारों थे, हज़ारा, डर से, मौत के, वो हज़ारों के तादाद में थे कि वो मौत के डर से निकले अपने घरों से। फ़क़ाला, फिर फरमाया, लहुम, उनसे, अल्लाहु, अल्लाह ने, मूतू, मर जाओ, सुम्मा, फिर अहयाहुम, उन्हें ज़िंदा फरमाया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लज़ू फ़ज़लिन, बड़ा ही मेहरबान है, अलन्नास, से, लोगों पर, वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सरन्नास, अक्सर लोग, ला यशकुरूना, शुक्र अदा नहीं करते। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक कौम थी कि जो हज़ारों की तादाद में थे और वो मौत के डर से वहाँ से भाग निकले। कई मुफस्सिरीन ने कोशिश की है कि जिस कौम का ये वाक़या बयान हो रहा है उसका कोई तयन कर सके कि वो कौन सी कौम थी, लेकिन सारे के सारे किस्से तकरीबन नाकाबिल एतमाद निकले। आयत का मकसद मुसलमानों को किसी गुज़श्ता कौम के कि जिसकी तयन मकसूद नहीं है, बल्कि उनके अमल से इबरत दिलाना है, जो मौत के डर से भाग निकली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने वो मौत के जिससे वो भागे थे वो उन पर मुसल्लत कर दी। फिर कुछ अरसे बाद उन्हें नई ज़िंदगी अता फरमाई और इस तरह मारने और जलाने से मुद्दा उनको ये समझाना था कि मौत से भागने की कोशिश करना बेसूद है। न तुम अपनी साई और कोशिश से अपनी मौत को टाल सकते हो और न ज़िंदगी बढ़ा सकते हो। और इस वाक़े के ज़िक्र करने से उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताना भी मकसूद था कि तुम ऐसा मत करना। अब वो कौन लोग थे, कहाँ से भागे थे, क्यों भागे थे, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें उलझने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कुरान ने उनका ज़िक्र भी नहीं किया। यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उलूफ़ुन। उलूफ़ुन हज़रन मौत। अक्सर उलमा का कौल यह है कि उलूफ़ुन जमा है अल्फ़ुन की, जिसका माना है हज़ार, यानी वो हज़ारों की तादाद में थे कि जब वो घरों से निकले थे। लेकिन बाज़ आइम्मा लुग़त से ये भी मनकूल है कि उलूफ़ुन जो है ये अल्फ़ुन या इल्फ़ुन की जमा है। तो अगर ये अल्फ़ुन या इल्फ़ुन की जमा हो तो इसका माना अब ये होगा कि वो ऐसी हालत में अपने घरों से निकले थे कि वो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस आयत से उलमाए किराम ने ये मसला बहस किया है कि अगर कहीं वबा फूट पड़े तो वहाँ के लोगों को भाग खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तंदुरुस्त लोग भाग निकले तो बीमारों की तीमारदारी कौन करेगा, और इस भगदड़ से ऐसी खराबियां पैदा होंगी कि जिनका पहले अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता। फिर अगर मर्ज़ मुतद्दी है तो मुमकिन है कि उनकी वजह से बीमारी के जरासीम सेहतमंद इलाकों में मुंतकिल हो जाएं और वहाँ भी बीमारी फैल जाए। और इस हुक्म की सबसे बड़ी हिकमत जो बहसियत दीन इस्लाम के पेश नज़र है वो ये है कि इस तरह लोगों का अक़ीदा मुतज़लज़ल हो जाएगा और अल्लाह ताला के सिवा दूसरे असबाब को वो मुही और मुमीत समझने लगेंगे। जिस तरह इस्लाम ने वबाज़दा इलाके से भागने से मना किया है, इसी तरह वबाज़दा इलाके में दाखिल होने से भी रोका गया है कि अगर तुम मौत के खौफ से भागोगे तो मौत तुम्हारा पीछा करेगी। लेकिन अल्लाह लोगों के ऊपर बड़ा फजल फरमाता है, लेकिन अक्सर लोग उसका शुक्र अदा नहीं करते। अगली आयत में फरमाया, वक़ातिलू, और लड़ो, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, समीउन, सब कुछ सुनता है, अलीमुन, इल्म रखता है। यानी ये सबक जहन नशीन कराने के बाद कि मौत और हयात अल्लाह के कब्ज़ा में है, कोई अपने हिला से मौत को टाल नहीं सकता और ज़िंदगी को बढ़ा नहीं सकता। अब मुसलमानों को इस आयत के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा और दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करने की तरगीब दी गई कि तुम अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी राह में जिहाद करो। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिहाद में जाके वो
شہید ہو جاتے ہیں، ان کو شہادت مل جاتی ہے، لیکن بے شمار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بارہا جہاد کرنے کے باوجود ان کو شہادت نہیں ملتی، بلکہ وہ تبھی موت مرتے ہیں اور میدان جہاد سے وہ زندہ واپس آ جاتے ہیں۔ من ذا الذی، کون ہے جو یقرض قرض دے اللہ کو قرض حسنا اچھا، فیضاعفہ تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے اس قرض کو، لہو اس شخص کے لیے، اضعافا بڑھا دینا، کثیرتاً کئی گنا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقبض تنگ کرتا ہے رزق، ویبسط اور بڑھا دیتا ہے رزق، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہاں جو قرض کا لفظ بولا گیا کہ اللہ کو قرض دینے والا کون ہے، لغت عرب میں قرض کا یہ مفہوم نہیں کہ جو ہم اردو میں اسے سمجھا کرتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے وہ کسی دوسرے سے ادھار لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو غنی اور حمید ہے وہ ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے۔ اس لیے لغت عرب میں قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ پچھلی آیت میں کیونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور جہاد کے لیے روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ ہو گئی پھر واپس نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کئی گنا معاوضہ دے گا۔ اور اگر قرض بمعنی مفعول ہو تو حسن کی صفت سے یہ مراد ہوگا کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ حلال اور پاک ہونا چاہیے، اور اگر قرض اپنے مصدری معنی میں یہی استعمال ہوا ہو تو پھر حسن سے مراد یہ ہوگا کہ قرض دو تو خلوص سے دو، خوشی سے دو، تنگ دلی اور تنگ نظری سے نہ دو۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ کرو تو وہ خوش دلی اور فراخ دلی سے خرچ کرو، خوشی سے خرچ کرو، تنگ دلی اور تنگ نظری سے خرچ نہ کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔